हाय गाइस, पाथफाइंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रजनीश कुमार श्रीवास्तव, पाथफाइंडर क्लासेस का डायरेक्टर, आज आपके सामने फिर से एक बार। आज का जो लेक्चर है मेरा वो है 2018 का पेपर्स, CSC पेपर 1 मैथमेटिक्स 2018 मेंस। लास्ट दो सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और किस किस टॉपिक पे वेटेज देने हैं, और फर्स्ट पेपर को बेस्ट करना है, 100% करके आना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आज हम 2018 पेपर के अकॉर्डिंगली ये बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे वो कहाँ से क्वेश्चन आए थे और उसके सोल्यूशंस कैसे थे और कितने सिंपल सोल्यूशन थे। बस छोटे छोटे ट्रिक्स आपको याद करने थे, छोटे छोटे फार्मूला आपको याद करने हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको याद करने हैं, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा गाइस। तो आज स्टार्ट करते हैं गाइस आपके साथ 2018 का पेपर। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा आएगा और आप हमसे जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। जितना हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका 10 गुना 100 गुना बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि हम बिल्कुल आपको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको बिल्कुल CSC मेंस मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है बिल्कुल एकदम सिंपल करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। कहीं से भी फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप 400+ मार्क्स गारंटी के साथ उठा सकते हैं, ये मेरा दावा है। बिल्कुल कहीं से भी बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग वे में प्रिपरेशन होना चाहिए। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्या क्या चीज पढ़ना, कैसे पढ़ना है बिल्कुल, और पेपर से आप खुद पता चल जाएगा कि जो मैंने 2 सेशन में बोला था क्या वो सही था कि नहीं था। राइट, तो गाइस स्टार्ट करते हैं CSC 2018 पेपर 1 के टॉपिक वाइज। जनरली हम या तो सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 करा दें, लेकिन उसमें होगा कि अलग अलग टॉपिक आएगा, तो या तो हम ऐसे करते हैं कि एक टॉपिक उठाते हैं, पहले उसके जहां जहां क्वेश्चंस आए हैं उसको कर लेते हैं। तो ऐसे 3-4 टॉपिक उठाएंगे, हर एक लेक्चर करके, और आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लेक्चर अगर हम कराते हैं तो 3-3.5 घंटे का पेपर हो जाएगा, और 3 घंटे में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 क्वेश्चन है तो 4 घंटे 5 घंटे लगी जाएंगे, और जब हम डिस्कस करेंगे तो 5-6 घंटे हो जाएंगे। तो गाइज उसको हम पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, टॉपिक फिर उसका सोल्यूशन। तो 4-5 टॉपिक उठाते हैं पहले और 4-5 लेक्चर करके आपको बताते हैं। राइट गाइस, तो चलते हैं एक बार फिर से अपने जुनून के साथ और अपने लक्ष्य की ओर। भेदना है अच्छे से और सिंपल वे में। तो आज CSC 2018 पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक गाइस, मैट्रिसेज एंड लीनियर अलजेब्रा के कितने पार्ट्स पूछे हुए थे और कंपलसरी में उसके कितने क्वेश्चंस आए थे, और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में उसके कितने क्वेश्चंस आए थे। तो गाइस आज हम उस टॉपिक को मैट्रिसेज और लीनियर अलजेब्रा की बात करेंगे। और हमने सेशन बताया भी था कि आप देखिएगा कहीं पे भी पेपर में जब भी डिस्कस करेंगे कहीं पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं थे, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं, और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो गाइस आज CSC 2018 का पेपर, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1A, टॉपिक इज मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन ए आपका आया था गाइस कि लेट A बी a 3x2 matrix, B be a 2x3 matrix, then prove that C equal to AB is singular matrix। गाइस सॉल्यूशन लिखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन पे कितने पॉइंट्स बनते हैं जो हमको आना चाहिए। अगर हमको पॉइंट्स आता है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। 10 मार्क्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। 10 नंबर का 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये कह सकते हैं आपकी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल 2-3 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो वो हम आपको नोट में लिख देते हैं गाइस, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, या मेरे वीडियो बार बार देख करके आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो हम इसको नोट में पहले पॉइंट लिख देते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं।
जो जो चीज जरूर चाहिए, पहला है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब C इक्वल टू, सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स अ मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of A equal to 0। इसको ऐसे कर सकते हो, और if A be a matrix of order n, then the matrix A is called singular if rank of A is less than n, that is determinant of A equal to 0। गाइस दिस इज पॉइंट नंबर 1। क्योंकि सिंगुलर की बात कर रहा है तो सिंगुलर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर की बात करते हैं, अगर वो मैट्रिक्स n क्रॉस n का है, मतलब n ऑर्डर का है, तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर तभी होगा जब उसका रैंक n से कम होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। पॉइंट नंबर 1। गाइस पॉइंट नंबर 2, if A be a matrix of type m cross n, then rank of A is less than or equal to minimum of m comma n। गाइस सेकेंड पॉइंट आपको आना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, इफ A and B be two matrices of types m cross n and n cross p, then C equal to AB, that is rank of C equal to rank of AB, is less than or equal to minimum of rank of A comma rank of B। गाइज अगर पूरे मार्क्स आपको उठाना है ना यूपीएससी के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आप करो, बहुत अच्छा करो। मतलब कहीं से भी आप मौका नहीं देने की कोशिश करो कि जो पेपर चेक कर रहा है आपका वो आपके मार्क्स काटे। तो मेरा सजेशन रहेगा ये कि अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं पेपर में, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बढ़िया, क्योंकि हमने जब लिखा था तो बहुत अच्छा लिखा था और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। हम बताएंगे आपको हमने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि इतने मार्क्स भी आ सकते हैं मैथमेटिक्स, बिल्कुल आते हैं यार, डंके की चोट पे आते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल पार्ट में भी आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, जब कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक पेन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने बहुतों को देखा है यार, मैं जब पेपर देता था गाइस तो 2-3 कलर तो हम यूज करते ही थे, डिफरेंट कलर को हम यूज करते थे। हाइलाइटर जरूर यूज करते थे कि यार अंडरलाइन करते थे, फिर प्रॉपर क्वेश्चन को, एक इक्वेशन को अलग लाइन से नंबर 1 अलग करते थे, जिससे कि एकदम डिस्टिंग्विश हो जाए और कहीं से उसको मौका ना मिले टीचर को मार्क्स काटने का। तो गाइस सबसे पहले क्या करिए ना कि अगर इस क्वेश्चन करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 3 पॉइंट मैंने बताया ना कि सिंगुलर है तो सिंगुलर लिख दो कि सिंगुलर किस कंडीशन पे होता है। फिर जो चीज आप यूज करोगे फार्मूला, आगे क्या करोगे, बाद में ब्रैकेट में लिखोगे साइड में,
सारे ब्रैकेट में लिखोगे कि ए यूज किया हमने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस। उसको पहले से ही नोट करके एक आप क्वेश्चन के सलूशन के साथ नोट में डाल करके 3 पॉइंट लिख दो। अब अगर ये 3 पॉइंट लिख दिया तो टीचर को दिमाग टीचर का सीधे जाएगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा लिखा हुआ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मतलब कि जो चीज़ हमको चाहिए तो स्टूडेंट ने पहले से ही उसको राइट डाउन कर दिया है कि यार ये चीज़ हम इसको यूज कर रहे हैं और इसके थ्रू क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यार 10 मार्क्स है तो कितना भी काटने की कोशिश करेगा तो हार्डली एक आध नंबर काटेगा, नहीं काटेगा। अगर अच्छा टीचर हो गए तो नहीं काटेंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि हम किस पे मार्क्स काटेंगे? आपके एक्सप्लेनेशन पे। अगर न्यूमेरिकल पार्ट होगा तो किस पे काटेंगे? एक्सप्लेनेशन पे। तो अगर एक्सप्लेन आप बहुत अच्छा किए हो तो क्यों काटेंगे? तो अब चलो हमने पॉइंट दे दिया, अब इसी पॉइंट पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो अब सोल्यूशन हम पे आते हैं, सोल्यूशन पे। व्हाट इज सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज सोल्यूशन A is 3x2 matrix, B is 2x3 matrix, therefore C equal to AB. That is 3x3 matrix. तो C को सिंगुलर प्रूफ करना है तो हम ये प्रूफ कर दें कि C का रैंक 3 से कम होगा। ठीक है, तो वी हैव टू शो दैट C is singular, that is to show rank of C is less than or equal to 3. No, rank of C is less than 3. राइट गाइस, तो हमको ये शो करना है कि C का रैंक 3 से कम होता है। ओके, व्हाट इज A? सिंस A इज व्हाट इज A? 3x2 मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ A is less than or equal to minimum of 3, 2, that's equal to 2. So therefore rank of A is less than or equal to 2. This equation number 1. Since B is 2x3 matrix, therefore rank of B is less than or equal to minimum of 2, 3, that is 2. So rank of B is less than or equal to 2. Right guys? What is C? C equal to AB. Third point. Now C equal to AB, therefore rank of C equal to rank of AB is less than or equal to minimum of rank of A comma rank of B. Right guys? Then this equal to minimum of 2, 2. This equal to 2. तो rank of C less than or equal to 2. That is rank of C is less than 3 and therefore C is singular. तो guys
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 3 पॉइंट हमने लिख दिया था, तीनों पॉइंट पे फार्मूला लिख दिया और इस फार्मूला पे आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया। तो सी सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर के लिए सी 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसका रैंक 3 से कम होना चाहिए, और 3 से हम कुछ भी हो हमको इससे मतलब नहीं है, राइट, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 3 हो जाएगा रैंक तो दैट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, राइट। तो सिंगुलर प्रूव करना बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट। तो दैट इज द बेस्ड ऑन द 3 फार्मूला, 3 रिजल्ट्स, ग्रैब इट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। तो एक 10 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिसेस का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1b। व्हाट इज 1b? बेसिस मतलब लीनियर अलजेब्रा, एक्सप्रेस बेसिस वेक्टर E1 equal to 1 0 and E2 equal to 0 1 as linear combination of alpha 1 equal to 2 minus 1 and alpha 2 equal to 1 comma 3. This is the question, guys. We have to define the basis vector E1 and E2 as linear combination of alpha 1 comma alpha 2. Guys, आपने पढ़ा होगा और आपने सॉल्व भी किया होगा बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा मैं दूसरे तरह से बताने की कोशिश करूंगा। है वही चीज़, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव थॉट पे कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं जनरली। कोई भी वेक्टर बेसिस मतलब स्पैनिंग विद लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम बात करते हैं बेसिस, तो गाइज बेसिस मीन्स स्पैनिंग विद लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैनिंग मीन्स गाइज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट गाइज। लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स solution. Solution is unique or infinite, doesn't matter. तो एक जनरल कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी बेसिस वेक्टर अगर किसी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो जो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो वेक्टर उस सेट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं आता है। तो उस गाइस सिंपल एक पॉइंट आप याद रखो कि लीनियर कॉम्बिनेशन मींस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सॉल्यूशन यूनिक होता है या इनफाइनाइट होता है, हमको सिर्फ सॉल्यूशन डिफाइन करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। तो अब यहां पे भी अगर हम चलो दो तरह से कौन सा बताते हैं, लेकिन गाइस हम ट्रिक बताएंगे, आप पेपर में इस तरह से लिखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलने की कोशिश करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हैं स्टार्टिंग में नोट करके, अंडरलाइन करके, और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, सोने पे सुहागा रहेगा। गाइस जब टीचर देखेगा तो बिल्कुल कहेगा कि इस लड़के को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप उस चीज को जरूर डालने की कोशिश करिएगा। मैं एक चीज बार बार इंपसाइज कर रहा हूं गाइस कि जितना बढ़िया आप एक्सप्लेन करोगे उतना ही अच्छे मार्किंग होगी, थ्योरेटिकल नहीं। अगर न्यूमेरिकल के अंदर भी अगर आप अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो कटेंगे मार्क्स। और आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो 5 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बहुत वैल्यू रखता है, राइट। और बैलेंस प्रिपरेशन जरूरी होता है गाइस, राइट। तो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप एक लाइन लिख दो इसमें कि बेसिस मींस स्पैनिंग विद लीनियरली इंडिपेंडेंट, स्पैनिंग मींस सेट ऑफ ऑल लीनियर कमीशन, एंड सेट ऑफ ऑल लीनियर कमीशन मतलब कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब यूनिक और इनफाइनाइट। तो हमको ये डिफाइन करना है कि क्या ये वेक्टर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है कि नहीं। तो बाय डेफिनेशन चलते हैं पहले और फिर उसके बाद से डिफाइन करेंगे। तो आप डिफाइन कर लो, लेट कैपिटल S इक्वल टू
अल्फा 1 इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1, अल्फा 2 इक्वल टू 1 कॉमा 3, राइट. E1, let E1 equal to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2. This definition of the linear combination, right? Find out क्या करना है, अल्फा 1, A1 और A2. तो E1 is 1 0, that's equal to A1. Alpha 1 is 2 minus 1. Let E1 equal to A1 alpha 1 plus A2 alpha 2. Therefore 1 0 equal to A1 of 2 minus 1 plus A2 of 1 3. That is 1 comma 0 equal to 2A1 plus A2 minus A1 plus 3A2. This implies 2A1 plus A2 equal to 1 minus A1 plus 3A2 equal to 0. Guys, this is two equations 1 and 2. मतलब अगर E1 इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो E1 इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2. व्हाट यू हैव टू फाइंड? यू हैव टू फाइंड आउट A1 एंड A2. अच्छा, अगर गाइस ध्यान से देखो ना, तो ये है क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब दिया होगा तो क्या करेंगे, उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ठीक है, तो आप यही चीज तो आप करोगे. अब इसको सॉल्व कर लो, A1 A2 निकाल लो, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले से डिफाइन कर लो. तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो. कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. देखो गाइस, क्या डिफरेंस है वही चीज. आप इसको सॉल्व कर लो, A1 A2 निकाल लो, तब भी वही चीज है. और थोड़ा सा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देंगे तब भी वही चीज आएगा. लेकिन ये थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड को बढ़ा देगा. मतलब ये हो गया कि 9th क्लास 10th क्लास टाइप हमने नहीं किया. हम कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, पीजी के स्टूडेंट रहे हैं, उस टाइप का पढ़े हुए हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे जा रहे हैं. तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम बढ़ाएंगे. तो इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म लिखेंगे. डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करिएगा. और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों लिख रहे हैं मैं बताऊंगा आपको क्यों लिख रहे हैं. क्योंकि आप फटाफट आंसर निकाल सकते हो. पहले आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि जो आपका आंसर आया वो सही है कि नहीं है. तो कंसीडर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एज टू बी मतलब दैट इज 2 minus 1 1 3 and then 1 comma 0. This is augmented matrix, right guys? And this is dotted line. This is augmented matrix. ये आपका augmented matrix हो गया guys. This is augmented matrix. Then R2 goes to 2R2 plus R1, then 2 1 1 0, and then 6 plus 1 7, and this is 1. And then R1 goes to 7 R1 minus R2, then this is equivalent to, what equivalent to? 2, इसमें से मल्टीप्लाई करो 14, और दिस इज 0 7 R1, तो दिस इज 14, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 7, एंड दिस इज व्हाट इज वैल्यू. इसमें कितना करना है 7, राइट गाइस. या आप यहीं से कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहीं से कर लेते हैं. इसको यहीं से कर लेते हैं, इसको यहीं से कर लेते हैं, इसको यहीं से कर लेते हैं. दिस मीन व्हाट, दैट इज, इसको छोड़ दो, यहां से करने की जरूरत नहीं है. दिस इज 2 A1
प्लस A2 इक्वल टू 1, 7 A2 इक्वल टू 1, that means A2 equal to 1 by 7, and then 2A1 equal to 1 minus 1 by 7, so that is 6 by 7, so A1 equal to 3 by 7. Guys, so this is A1 3 by 7, A2 1 by 7. तो गाइस हमने बताया था कि ये आपका कोई भी वेक्टर किसी भी सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो कंसिस्टेंट होना चाहिए. अगर आप देखोगे इसमें तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सो इट इज 1 0 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 - 1 and 1 3. अब ऑब्जेक्टिव बताता हूं कि कैसे करेंगे डायरेक्ट. गाइस आप पहले कर सकते हो, कुछ नहीं करना है. जो आपका दिया हुआ है जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाना है उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में वर्टिकल कर दो, मतलब 2 - 1 देन 1 3, और जिसको डिफाइन करना है वेक्टर जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दैट इज 1 0, तो बी डिफाइन करो. तो मतलब दिस इज A, दिस इज B. तो इसी वेक्टर को आपका 2 का दिया हो, 3 का दिया हो, 4 का दिया हो, राइट डाउन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट डाउन वर्टिकली, और जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है जिस वेक्टर को इन सेट का, उसको डॉटेड लाइन वो B कहलाएगा. सॉल्व कर लो. अगर कंसिस्टेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है गाइस. तो दिस इज द वेरी तो दैट मीन्स व्हाट 1 0 इक्वल टू 3 by 7. अब आप रिप्लेस कर दो A1 दिस एंड A2 दिस, ये आप रिप्लेस कर दो तो 1 0 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया. ऐसे गाइस हम प्रूव कर सकते हैं 0 इज आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन. तो नोट कर लीजिए आप जो लोग लिखना चाहते हैं. Basis means spanning with linearly independent. Spanning means set of all linear combination. Set of all linear combination. Linear combination मतलब consistent. Consistent मतलब solution. Solution मतलब unique or infinite. तो that consider the augmented matrix. आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 - 1 vertically, 1 3 डॉटेड लाइन 1 0. ऐसे नेक्स्ट का 2 - 1 1 3 डॉटेड लाइन 0 1. सिंप्लीफाई कर दो, आपका कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगा और उसको पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. दैट गाइस दिस इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन. तो 10 नंबर मैट्रिसेस, 10 नंबर लीनियर बना, दिस इज द 20 मार्क्स. तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन ए का कंपल्सरी में ये आपका 2 पार्ट आपका 20 मार्क्स पूछा हुआ था. देन अब था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. बाकी क्वेश्चन पहले हम इसको मैट्रिसेस का डिस्कस कर लेते हैं गाइस, लीनियर अलजेब्रा का, और फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. तो पहले हम बताना चाहते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और क्या क्या चीज आपको स्ट्रेस करना है, किस पे आपको फोकस करना है आपको अच्छे से बढ़िया से. तो आप देखोगे पहले सेक्शन में, सेक्शन ए के अंदर कंपल्सरी में 2 पार्ट आपका हो गया मैट्रिसेस और एक लीनियर अलजेब्रा का, और हमने सेशन बताया भी था कि 2 पार्ट आपका आता है. ठीक है. देन आपका मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन, सिमिलर मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 2A. Question number 2A guys, right? What is question? Show that if A and B are similar n cross n matrices, then they have the same eigenvalue. Then they have the same eigenvalues. ठीक है. राइट गाइस, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है. करना क्या है आपको, ये आपका क्वेश्चन, दिस इज 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, 12 मार्क्स क्वेश्चन. सिमिलर मैट्रिक्स, पहले आपको सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन आना चाहिए. इसमें आपके आइगन वैल्यू के इस टाइप में आपके 15 क्वेश्चंस बनते हैं बढ़िया से, जो आपको याद करना है. पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं गाइस, एक बार सुन लीजिएगा. इफ ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then A and n transpose both have the same eigenvalue. Point number 1, right? ठीक है. If A and B are 2 n cross n matrices, then AB and BA both have the same eigenvalues. Right guys?
ऐसे ऐसे करके आप जब जाएंगे हमारे ऐप पे तो आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, 15 रिजल्ट मिलेंगे, जो आपको प्रूव भी करना है, आपको आना भी चाहिए कि अगर ऐसा है तो इस तरह से बनता है, राइट गाइज। तो अगर हमें प्रूव करना है कि ए और बी दो n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो दे हैव द सेम आइगन वैल्यू, सिमिलर मैट्रिक्स है, तो सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होना चाहिए। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमिलर मैट्रिक्स? तो सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ए आपको आता है तो डेट इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करो गाइस ना, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सिमिलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज सिमिलर मैट्रिक्स? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of order n, then B is said to be similar to A if there exists a non-singular matrix P such that, क्या लिखेंगे? B इक्वल टू P इनवर्स AP। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन। B इक्वल टू, इस पे आइगन वैल्यू का भी क्वेश्चन पूछता है और डायगोनलाइजेबल का भी क्वेश्चन पूछता है गाइस। डायगोनलाइजेबल होगा तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाइए, राइट। तो उसको भी हम आगे करेंगे, अभी इसको जो पेपर में क्वेश्चन आया उसको हम बात कर लेते हैं। तो ए और बी अगर दो मैट्रिसेज हैं तो बी अगर ए के सिमिलर तब कहलाएगा जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा सच दैट बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। और यही चीज कहेगा कि शो दैट दिस इज डायगोनाइजेबल, तो कहेगा कि प्रूव करो कि एक आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी फाइंड आउट करो और प्रूव करो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन भी करेगा आगे चल करके। तो आगे हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आते भी हैं, राइट। तो हम क्या प्रूव कर दें? हमको प्रूव करें बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, बोथ हैव द सेम आइगन वैल्यू। तो मान लो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेट lambda be an eigenvalues of B, therefore by definition determinant of B minus lambda I equal to 0। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। And this implies B similar to A. This implies B equal to P inverse AP minus lambda I equal to 0. Right guys? This implies, guys हमको लाना क्या है? हमको क्या लाना है? ए को इसको कन्वर्ट करना है, ए में कन्वर्ट करना है। तो मतलब हो गया कि इधर P इनवर्स आ जाए, इधर P आ जाए। तो गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इनवर्स AP माइनस लेमडा आई, और इसका मल्टीपल 1 है तो I जो है 1 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो I कर सकते हैं गाइज। इसको और सिंपल करें हम इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस लेमडा आई एंड दिस इज ऑफ P इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा गाइज और सिंपल कर दें, इसको लिख सकते हैं P इनवर्स AP माइनस लेमडा आई, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स इक्वल टू 0, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड डिटर्मिनेंट इज नथिंग दैट इज अ नंबर, तो चाहे A इंटू B इंटू C लिखो, चाहे C इंटू A इंटू B लिखो, चाहे B इंटू C इंटू A लिखो, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स AP माइनस लेमडा आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स इक्वल टू 0। एंड अगेन द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको लिख सकते हैं P इनवर्स AP माइनस लेमडा आई P इनवर्स दिस इक्वल टू 0। और गाइस थोड़ा सा और सिंपल कर दें, तो इसको लिख सकते हैं P इनवर्स A P इनवर्स माइनस लेमडा इज द कांस्टेंट P इनवर्स I and that is equal to 0। and the guys this is identity, और किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज द सेम, तो दिस इज A माइनस लेमडा I इक्वल टू 0 and this implies lambda is an eigenvalue
ऑफ ए एंड इफ एंड ओनली कर दो सेम स्टेप्स, तो मतलब A and B both have the same eigenvalue. If A and B both are the similar matrix, A and B are similar matrix, then both have the same eigenvalue. तो guys this is the 12 marks question. तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 + 10 और क्वेश्चन नंबर 2 से दिस इज 12, तो 32 मार्क्स तो हमने बिल्कुल सिंपल निकाल लिया गाइस, ठीक है। अब आपका देखो, आप सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट आपका मैट्रिसेस से पूछ दिया, इसका बी पार्ट आपका मैक्सिमा मिनिमा से पूछ दिया, इसका सी पार्ट आपका कैलकुलस एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस से पूछ दिया, इसका डी पार्ट आपका ज्योमेट्री से पूछ दिया। तो मतलब ए पार्ट इज मैट्रिसेस लीनियर अलजेब्रा, बी पार्ट इज एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस, सी पार्ट इज एडवांस इंटीग्रल कैलकुलस, डी पार्ट इज एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो 4 पार्ट है, 4 बुक से पूछा हुआ है, तो दिस इज टोटली सफलिंग। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है गाइस कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट? क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, for the system of linear equation, for the system of linear equation, what is linear equation? X plus 3y, that is plus 2z equal to -1. Then second equation is 5y plus 3z equal to -8 and x minus 2y minus 5z equal to 7. Determine which of the following statement is true. Determine which of the following statement is true. That means the question is asked कि it has infinite solution, unique solution or no solution. मतलब the system has no solution, the system has infinitely many solution, the system has a unique solution. क्या आपको डिफाइन करना है यूनिक सोल्यूशन? ये आपका 3 केसेस बनाते ही हैं, तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस जो हम पढ़ेंगे चैप्टर, उसके अंदर बहुत सिंपल वे में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो कंसीडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज टू बी इक्वल टू 1 3 2 0 5 3 1 minus 2 minus 5, this is equal to -1 -8 7. राइट गाइस, कुछ नहीं करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन बनते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो R3 goes to गाइस R3 minus R1 and that is equivalent to 1 3 2, this is -1, this is 0 5 3 -8, this is 0 -5 and -5 to -7 and that is 7 minus -1, so that is 8. Right guys? So this 0 -2 -3 -5 -7, this is right. Then R3 goes to R3 plus R2, right guys? Then this is equivalent to 1 3 2, this is 0 5 3, this is 0 0 and this is -4 is 2, this is -1, this is -8 and then -8 plus 8, that is 0. Right guys? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं इसको, आप करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। लेकिन गाइज मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि आप
मार्क्स कटने नहीं दोगे, और मार्क्स नहीं कटेगा तभी जब तक आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट गाइस यहीं पे अब सॉल्व कर देंगे कि x + 3y + 2z = -1, 5y + 3z = -8, z = 0, सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। नहीं गाइस, नहीं करना है ऐसे। आप कभी भी एक्लॉन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करो। दिस इज कॉल्ड एक्लॉन फॉर्म। ERT एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नहीं गाइस, आप एक्लॉन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करो, आप रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे तो जो लोग भी अगर एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व किए होंगे और अगर आपने रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म को यूज किया है तो ऑब्वियस गाइस आपके 2-3 नंबर उनसे ज्यादा जरूर मिलेंगे। मतलब अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उनको 7-8 मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल 11 तक 12 तक मिल जाएंगे पूरा। तो कहीं भी मौका मत दीजिए मार्क्स काटने का। तो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा कि रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म मतलब क्या होता है कि जहां भी पाइवट एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट इज रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, कि जहां भी पाइवट एलिमेंट मतलब फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट इज कॉल्ड पाइवट एलिमेंट। मतलब वो एलिमेंट पाइवट एलिमेंट कहलाता है जिसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, डाउनवर्ड के सारे एलिमेंट जीरो हो। अगर लेफ्ट के एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो डाउन के सारे एलिमेंट जीरो चाहिए। अगर लेफ्ट डाउन के सारे अगर नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लेफ्ट के सारे एलिमेंट जीरो चाहिए। मतलब फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट इज कॉल्ड पाइवट एलिमेंट, राइट। और अगर रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में है तो डेफिनेशन के थ्रू चलेंगे तो उसको हमेशा 1 होना चाहिए, राइट। तो रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म मतलब कि आइडेंटिटी फॉर्मेट कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मेट बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि जहां पे पाइवट एलिमेंट होगा उसके ऊपर का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो दिस इज द पाइवट एलिमेंट, दिस इज द पाइवट एलिमेंट, राइट गाइज। दिस इज पाइवट एलिमेंट, तो इसको 1 बनाएंगे, राइट। तो पहले कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, फिर हम रिड्यूस में करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। कहीं से भी आपके आधे मार्क्स भी नहीं कटेंगे यार। हम गाइज हम क्या सोचेंगे अगर आपको ये कॉपी दे दिया जाए। अच्छा, बड़ा एक अच्छा चीज बताते हैं आपको गाइज कि अब कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है और आप और हम कितने पानी में हैं गाइज। अगर आपके 2-4 अच्छे फ्रेंड्स हैं और आप लोग मैथमेटिक्स का, सभी लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं गाइस, 2 मिनट लेंगे आपका। अगर आप सभी लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपकी एक बहुत अच्छा ग्रुप है, ग्रुप बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगर ग्रुप अच्छा है तो सिलेक्शन और आसान हो जाते हैं। हम लोग का ग्रुप बहुत अच्छा था। तो गाइस अगर आपका ग्रुप अच्छा है तो अगर 2-4 फ्रेंड हैं और सारे मैथमेटिक्स हैं तो आप एक काम करो ना, एक बार तैयारी करके अपने फ्रेंड्स को दो कि यार तुम क्वेश्चन दो मुझको, एक पेपर दो, मैं सॉल्व करता हूं, तुम उसको चेकिंग करो, और फिर तुम पेपर दो, मैं पेपर देता हूं, तुम उसका आंसर लिखो, अब मैं चेक करता हूं। तो क्या करेंगे गाइस, क्या करेंगे, हम एक कोशिश करेंगे कि इस अपने फ्रेंड को जितना टफ क्वेश्चन हो सकता है उसको दे कि ये फंसे। चलो अगर क्वेश्चन दे दिया टफ, नहीं फंसा, कर लिया, तो फिर क्या सोचोगे गाइस, फिर आप सोचोगे कि इसको कहां से इसके हम मार्क्स को काटें, खोजोगे पूरा का पूरा कि अरे यार ये लिखा नहीं है, ये लाइन नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे इसका 1 नंबर निकालो, ये लाइन नहीं लिखा है, इसका 1 नंबर निकालो, इसका निकालो। अब फिर वो लड़ेगा आपसे, यार तो प्रॉपर लिखा है यार, तूने नंबर क्यों काट लिया। नहीं तो तुम क्या कहोगे, अरे यार नहीं यार तुमने प्रॉपर नहीं लिखा, एसटी भी तुमको लिखना चाहिए। गाइस यही चीज तो आपका टीचर भी सोचता होगा ना, ठीक है, कि इसका मार्क्स कहां काटें, सोचता होगा ना। तो आप दो ही नहीं मौका ना यार, आप दो नहीं मौका। तो गाइस इसको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वास्ते ऑब्वियस है कि जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो ऑलवेज कन्वर्ट इन किसमें गाइस, एक्लॉन फॉर्म, नो, ऑलवेज कन्वर्ट इन रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। एंड व्हाट इज रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म, तो जहां जहां पे पाइवट एलिमेंट होंगे उसके ऊपर के एलिमेंट को आप जीरो कन्वर्ट जरूर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूस। तो पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं। अब आएगा कि ये किस टाइप का सोल्यूशन देगा, यूनिक, इनफाइनाइट। आपको सिर्फ डिटरमिन विद सोल्यूशन यूनिक का सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा या नो सोल्यूशन होगा, सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व की बात नहीं किया है। अब अगर मेंशन कर दिया होता एंड सॉल्व देम, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ बताना है कि किस टाइप सोल्यूशन होगा। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मतलब सिंपल, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, गाइस, किसी मैट्रिक्स का रैंक ERT अप्लाई करने बाद से नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स, बोथ आर द सेम थिंग। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, कितने नॉन जीरो रोज हैं, ERT मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट दैट डिफाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर, राइट। तो कितने नॉन जीरो रो हैं, 3, या कितने पाइवट एलिमेंट हैं, 3। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू
3 एंड रैंक ऑफ दिस कंप्लीट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड। डॉटेड लाइन के बाहर की पार्ट को हटा दो तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू 3। अगर इस डॉटेड के इधर हटा देते हैं तब भी कितने पाइवेट एलिमेंट हैं 3, कितने नॉन जीरो रो हैं 3। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट इक्वल टू number of variable. What is number of variable? 3. So this is number of variables. So that means if rank of augmented equal to rank of coefficient equal to number of variable, then the system of linear equation is consistent and solution is unique. तो किस टाइप सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। बट इफ द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर ये 3 है 2 हो जाता और नंबर ऑफ वेरिएबल आपका 3 है, इफ लेस हो जाता रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल टू रैंक ऑफ कोफिशिएंट इज लेस नंबर ऑफ वेरिएबल, देन अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा? तो जहां जहां पाइवट एलिमेंट होता है गाइस तो उसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। क्लियर? क्वेश्चन नहीं पूछा है, मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है? जहां जहां पाइवट एलिमेंट होंगे दैट इज कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल। और जिस कॉलम में पाइवट एलिमेंट नहीं होगा दैट इज कॉल्ड फ्री वेरिएबल एंड वी हैव टू कन्वर्ट द बेसिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल। गाइस यहां भी स्टूडेंट गलती करता है, जो भी किसी को भी कुछ भी ले लेता है, के ले लेता है। नहीं, जो वेरिएबल फ्री होगा उसको आप के लोगे और जो इसमें पाइवट एलिमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द बेसिक वेरिएबल। तो बेसिक वेरिएबल को आप फ्री वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे एंड फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फ्री वेरिएबल वी फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन, सो द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। लेकिन अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड 3 हो जाता और रैंक ऑफ कोफिशिएंट 2 हो जाता, मतलब अगर यहां पे 0 हो जाता और यहां पे 1 हो जाता, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो दैट इज व्हाट इज द गाइस 3 पॉइंट्स। आप चाहते अगर बढ़िया लिखना एक्सप्लेनेशन तो आप क्या करना, पहले ax इक्वल टू द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ax इक्वल टू b, पॉइंट नंबर 1 द सॉल्यूशन इज यूनिक इफ दिस दिस दिस, पॉइंट नंबर 2 द सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट दिस 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 एंड द नो सॉल्यूशन दिस दिस दिस। पहले लिख लो, कोड कर दो और उसके बाद जब इसको लिखोगे तो टीचर एकदम खुश हो जाएगा, अरे यार क्या बंदा क्या लिखा है, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके चलता है और इसको मार्क्स मिलने चाहिए। तो नहीं काटेगा, हम तो मार्क्स अपने कटवाते हैं ना, हम तो खुद कटवाते हैं, तो हम वो चीज़ करने की कोशिश ही नहीं करें, क्यों कटवाएंगे यार? सिलेक्शन लेना है तो मार्क्स को एक एक नंबर वेटेज रखता है, तो कहीं भी मौका मत दो। तो दिस सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन। तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ था, राइट गाइस? तो ये आपका लास्ट टाइम आपको 2018 में आपका 2 पार्ट मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा से कंपलसरी में था, एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में था और एक पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 में था। इतना ही पार्ट आपका मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा से पूछा था। तो गाइज आपको कहीं से भी लगा कि पेपर टफ है? कहीं से भी लगा? मुझे तो नहीं लगा गाइज कि कहीं से भी इसमें पेपर टफ है, सिंपल पेपर आया था गाइज 2018 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछा हुआ था। तो कैलकुलस की पार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एक तो आपका मैट्रिसेस हो गया, राइट गाइज? तो दिस इज द बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड लीनियर अलजेब्रा, राइट? थैंक्स गाइज। नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट पार्ट कैलकुलस का क्वेश्चन, फिर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन। तो ऐसे हम छोटे छोटे लेक्चर बना करके आपको देंगे। थैंक यू।